रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज आपके लिए मज़ेदार से आ गए हैं कबाब, हांडी कबाब। और ये हमने तैयार किए हैं चिकन से। तो ये चिकन सीख कबाब हांडी आपकी रेडी हुई है, जो कि आप जब रेस्टोरेंट में खाने जाती हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, लेकिन घर में आप इसको घर के मसालों से बहुत अच्छे बजट में रहते हुए तैयार कर लेंगी। ठीक है, और ये देखें, और फ्लेवर ऐसा होगा बिल्कुल जैसे आप रेस्टोरेंट में ही खा रही हैं। गर्मा गर्म सर्व करें। आपकी दावतों के लिए भी एक रेसिपी है। इसको आप सर्व कर सकती हैं नान के साथ, जो मेरी रेसिपी भी एक है बटर नान की, उसके साथ आप इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। पराठे के साथ भी सर्व कर सकती हैं, पूरी के साथ, रोटी के साथ, राइस के साथ। मज़ेदार सी डिश है, ज़रूर ट्राई करिएगा। आसान सी रेसिपी है। शुरू करते हैं फिर रेसिपी। अच्छा जी, इसके लिए मैंने जो है वो बोनलेस चिकन लिया है, हाफ़ kg है ये चिकन। इसके अंदर हम डालेंगे एक दरमियानी प्याज, 3 हरी मिर्चें, 3 जवे लहसुन के, और ये छोटे से टुकड़े हैं अदरक के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। और ये हैं कुछ ड्राई मसाले, जिसके अंदर नमक, आधी चमची हल्दी, आधी चमची लाल मिर्च का पाउडर, आधी चमची धनिया का पाउडर, और आधी से भी थोड़ा सा कम जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम सबसे पहले करेंगे ग्राइंड। अच्छा जी, ये मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि ये स्टिकी सा हो जाता है, ऐसे चुपटेगा हाथों पर, तो थोड़ा सा करेंगे ग्रीस पहले हाथ को। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसके जो हैं वो सीख कबाब जैसी शेप के कबाब बनाएंगे। लेकिन ये बहुत लंबे कबाब नहीं होंगे, बस ये एक उंगली जितने, बस इतने इतने बनाइएगा तो ये हांडी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा लंबे नहीं करना है। तो ये सारे हम बना लेते हैं, पतले पतले और छोटे। ठीक है, ये सारे बना के रखती हूँ मैं पहले। ये देखें जी, मैंने सारे जो हैं वो हाथ को ग्रीस करने के बाद सारे हमने कबाब रेडी कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इन सारे कबाब को हम करेंगे पहले फ्राई। पकाना नहीं है, जस्ट उसके ऊपर कलर आना है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह ना प्यारा सा कलर आ जाए। ठीक है, बस इनको फिर हम निकाल लेंगे, जो रह गए हैं उन्हें फिर मैं फ्राई कर लूँगी बाकी को। ठीक है, तो एक साथ आपने नहीं भरना है, एक ही इसमें पैन में जितने आ जाए आसानी से, ताकि ये आराम से चारों तरफ से इसके ऊपर कलर आ जाए। ज़बरदस्त कलर के हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो गए। अब हम तैयार करेंगे ग्रेवी। और दूसरी बात ये कि इस स्टेज पे आप इसको जो है ना वो फ्रीज़ भी कर सकती हैं, किसी भी एयर टाइट वो ले लें डिश, और उसमें आप इसको रख दें। और जब भी आपको ये हांडी बनानी होगी तो ये रेडी टू कुक है, फिर आपने बस ग्रेवी तैयार करनी है और फिर ये शामिल करके झटपट आप हांडी भी बना सकती हैं। अब हम बनाते हैं ग्रेवी। बनाने के लिए ये वही पैन है जिसमें मैंने अभी फ्राई किए थे कबाब, तो सारा इसमें फ्लेवर है कबाब का। तो इसी ऑयल में मैं डालूँगी एक बड़ी प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, 4 से 5 जवे लहसुन के लिए, 2 टुकड़े अदरक के, ये भी डाल देंगे, 2 अदरक दरमियानी टमाटर, मैंने भी मोटा काट लिया, और ये 3 हरी मिर्चें। ठीक है, अब इनको हम कर लेते हैं फ्राई। जब ये सारी चीज़ें हल्की सी नरम हो जाएंगी तो फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे, इनका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब अच्छे से फ्राई हो जाएं, हरी मिर्च। ये देखें, सारी चीज़ें नरम हो गई हैं, और ये देखें इस पर हरी मिर्च से भी जो है ना वो भुनने का एक निशान आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं चूल्हा बंद, और इसको मैं करती हूँ थोड़ा सा ठंडा करने के बाद करूँगी इसको ग्राइंड। अब मैंने ना एक खुला सा पैन लिया है ताकि अच्छी तरीके से ग्रेवी बन जाए। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और ये जो हमने ग्राइंड किया है मिक्सचर, ये हम इसमें डाल देंगे।
अब इसके अंदर हम वही जो हमारे 4 बेसिक मसाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, ठीक है। अब इसमें मिर्चें मैंने 1 टीस्पून के बराबर लिए, हल्दी भी 1 टीस्पून है, 2 टीस्पून मैंने लिए हैं धनिया पाउडर और नमक हस्ब जायका। नमक को आपने थोड़ा देखकर डालना है क्योंकि हमने कबाब में भी डाला हुआ है, ठीक है, फिर ज़्यादा ना हो जाए। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए और ये जितने भी हमने मसाले ड्राई डाले हैं इनका भी कच्चापन दूर हो जाए, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं ताकि ऑयल निकल आए और उसके बाद फिर अगला स्टेप। देखिए इसकी भुनाई हो रही है मसाले की, ठीक है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के बराबर डालूँगी कसूरी मेथी। ये आपने ज़रूर डालनी है, इससे आप देखिएगा कितने मज़े की ये हांडी तैयार होगी। बहुत अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी। देखिए मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी हो गया, ऑयल सारा ऊपर आ गया, ठीक है। क्या करना है, तो इसके अंदर हम डालेंगे कबाब। इसके ऊपर मैं डालूँगी तकरीबन आधी प्याली के करीब दही, जो कि मैंने फेंट लिया है, ठीक है। और इनको करेंगे मिक्स हल्का सा और इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये दम पर आ जाए। अब जितना भी इसका पानी भी है दही का, उसी में ये दम पर आ जाएंगे, क्योंकि जब हमने फ्राई किए थे ना तो चिकन के थे, तो वो चिकन आपको पता है इतनी जल्दी गल जाता है, फ्राई करते में ही वो थोड़ा सा गल गया है, बाकी वो दम में गल जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारी हांडी तैयार होगी। बाकी की चीज़ें हम बाद में डालेंगे जब ये डन हो जाएगी। ये तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था दम पर। अब हम चेक करते हैं माशाल्लाह से। ये देखें वो दही के पानी में कितने अच्छे तरीके से पक भी गया और सारा ऑयल भी आप देखें किनारे पर आ गया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसका नमक। आप इस स्टेज पे नमक भी चेक कर सकते हैं और ये भी कि ये गल गए या नहीं, और ये फुल गल गए, ठीक है। देखिए मज़ेदार सी आपकी हांडी तैयार है। इसके ऊपर मैं डालूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला, हरी कटी हुई हरी मिर्च, पत्ते हरे धनिया के। 1 से 2 मिनट में इसको और रखूँगी, ठीक है। और बस फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको रख दिया था दम पर, और ये देखिए चूल्हा मैंने बंद कर दिया था बाकी चीज़ें जो डाली थी ताकि उसका फ्लेवर इसमें अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये हमारा रेडी हो गया है और ज़बरदस्त। आप इसका लुक चेक कर लें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं इसको निकालती हूँ डिश में।